नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू के बुखार में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं जिसकी वजह से डेंगू का बुखार जल्दी नहीं बैठता है और बहुत लंबे समय तक के डेंगू का बुखार चलता है और कई बार तो पेशेंट कॉम्प्लिकेट भी हो जाते हैं इन कॉमन मिस्टेक्स की वजह से। तो आज इन मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे। इसके पहले डेंगू फीवर के ऊपर 1 साल पहले वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ जिसमें होम्योपैथी की पूरी ट्रीटमेंट डिटेल में बताई थी। वो एक बार देख लीजिएगा। एक दवा यहाँ पे फिर से एक बार बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छी दवा है प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अगर ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे थोड़ा बहुत हमें भी वीडियो बनाने में मजा आए और हम भी ग्रो कर सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जब भी कभी मौसम बदलता है, बारिश गिरना चालू होता है, वैसे ही डेंगू के केसेस हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अभी इस साल लेट शुरू हुई बारिश, लेकिन रह रह के बारिश आ रही है। दशहरे के बाद में भी हमें बारिश होती हुई देखने को मिल रही है और जब भी बारिश होने के बाद में पानी रह जाता है तब हमें डेंगू के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। डेंगू होता है बेसिकली मच्छर के काटने की वजह से हमें ये फीवर देखने को मिलता है। वायरल फीवर है और बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। शुरुआत तो खैर आम बुखार की तरह ही होती है। सिर दर्द होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, बुखार आएगा और बहुत ज्यादा वीकनेस हमें शुरुआती दौर में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे बुखार बैठता है, जाने लगता है, तब हमें स्किन के ऊपर लालपना और साथ ही साथ पैरों के ऊपर थोड़ी बहुत खुजली भी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये सभी लक्षण हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। कुछ केसेस के अंदर हमें गॉल ब्लैडर के ऊपर स्वेलिंग देखने को मिलती है और उसकी वजह से स्वेलिंग की वजह से अनकंफर्टेबल सा पेशेंट को लगता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस आती है उस स्टेज में। और इतनी ज्यादा वीकनेस रहती है कि पेशेंट थोड़ा भी चले तो उसे सांस फूलने लगती है, बहुत सांस भर भर के आना शुरू हो जाता है। तो ये सभी लक्षण हमें डेंगू के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये लक्षण आपको दिख रहे हैं और फीवर है और आपको लग रहा है कि शायद डेंगू हो सकता है, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जो ट्रीटमेंट वो देते हैं वो लेना चाहिए। आपको टेस्ट करा लेना चाहिए जिससे आप कंफर्म कर सको कि आपको वाकई में डेंगू है या कोई और वायरल फीवर हुआ है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं। खैर ये जब भी बुखार होता है, खासकर छोटे बच्चों के अंदर अगर डेंगू होता है तो हम बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में कई बार छोटे बच्चे जो है वो अनजस्ट डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं और हम उस डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीजें भी हम बच्चों को दे देते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले आता है फ्राइड फूड। हमें तला हुआ खाना बिल्कुल भी डेंगू के पेशेंट के अंदर हमें नहीं देना है। तले हुए खाने जो होते हैं वो पचने को थोड़े भारी होते हैं और ऑयली फूड डेंगू के अंदर हमें एडवाइजेबल नहीं है। खासकर छोटे बच्चे वेफर्स या फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें बुखार के अंदर जिद करके खाने की कोशिश करते हैं और कई बार पेरेंट्स दे भी देते हैं कि बाकी तो कुछ खा नहीं रहा, कम से कम यही खाएगा तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज यह है कि ये तले हुए पदार्थ खाने से ब्लड प्रेशर लेवल हमें हाई होता हुआ देखने को मिलता है और इसी वजह से पेशेंट को ठीक होने के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हमें होती हुई देखने को मिलती है। आइडियली डेंगू के जो पेशेंट है उन्होंने घर का ही पौष्टिक खाना खाना चाहिए। बाहर का तला हुआ खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो ये चीज हमें ख्याल में रखनी है। दूसरी चीज, हमें डेंगू के पेशेंट के अंदर कैफीन नहीं देना है। कई बार कॉफी की इच्छा हो जाती है पेशेंट को और डेंगू के पेशेंट में कमजोरी होती है तो हम कॉफी ऑफर कर लेते हैं। कैफीन पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना है। सिर्फ कॉफी नहीं तो कैफीन युक्त दूसरे पदार्थ भी नहीं देना है। कई कोल्ड ड्रिंक्स भी आते हैं जिनके अंदर हमें कैफीन देखने को मिलते हैं, तो कैफीन बिल्कुल नहीं देना है। कैफीन की वजह से हमारी हार्ट बीट्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है और ऐसे में ऑलरेडी फटीग के अंदर पेशेंट होता है और हार्ट बीट अगर बढ़ जाती है तो कई बार हमको मस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे केसेस में, डेंगू के केसेस में कैफीन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। पपई के पत्तों का रस कई लोग एडवाइस करते हैं, उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज, नॉनवेज खाना बिल्कुल भी डेंगू के अंदर पेशेंट को हमें नहीं देना है। नॉनवेज खाने जो होते हैं ये पचने के लिए बहुत ही ज्यादा भारी होते हैं और हमारी पाचन क्रिया को थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क इनको पचाने के लिए करना पड़ता है।
ऐसे में जो एनर्जी लेवल है बॉडी की वो कम हो जाती है और डेंगू का जो फीवर है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता। तो हमें नॉनवेज खाने के ऊपर बहुत ज्यादा ख्याल देना है। नॉनवेज खाना बिल्कुल भी डेंगू के अंदर हमें नहीं करना है। और चौथी चीज, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी खाना पेशेंट को, डेंगू के पेशेंट को नहीं देना है। अब स्पाइसी खाने से हमारे जो पेट के अंदर जब ये स्पाइसी खाना जाता है तो एसिड का सिक्रेशन हमें बहुत ज्यादा होता हुआ देखने को मिलता है और कई बार एसिड सिक्रेशन ज्यादा होने की वजह से अल्सर होने की अल्सर का कॉम्प्लिकेशन भी हमें होता हुआ देखने को मिलता है। अल्सर होने की संभावना भी हमें देखने को मिलती है। तो हमें स्पाइसी खाना अवॉइड करना चाहिए। स्पाइसी खाने से भी डेंगू जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ये 4 कॉमन खाने के अंदर गड़बड़ी होती है जो हम डेंगू में कर देते हैं, जिसकी वजह से डेंगू का पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता और डेंगू कॉम्प्लिकेट होते चले जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, डेंगू के पेशेंट के अंदर अगर हम ब्लड काउंट कराते हैं तो WBC काउंट हमें अक्सर कम होता हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्लेटलेट लेवल भी बहुत ड्रामेटिकली कम होता हुआ डेंगू के अंदर हमें देखने को मिलता है। पपई के पत्ते का रस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कैफीन के सेक्शन में बताया कि वो रस लेने से पेशेंट के अंदर काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरह पपई के पत्तों का एक दवा होम्योपैथी के अंदर आता है जिसको हम कहते हैं कैरिका पपाया क्यू। बहुत ही बेहतरीन दवा है प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए, एक मैजिकल होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया है, लिंक यहाँ पे ऊपर शेयर कर दूंगा, जरूर देखिएगा। डेंगू के बारे में पूरी विस्तार में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इस वीडियो के अंदर मैंने बताया, तो वीडियो आप अवश्य देखिएगा। तो ये थी जानकारी डेंगू के अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं जिसकी वजह से डेंगू जल्दी ठीक नहीं होता उसके बारे में। डेंगू जैसा कि मैंने बताया वायरल फीवर है और वायरल फीवर्स के अंदर, वायरल बीमारियों के अंदर होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर ट्राई कीजिए और बहुत जल्द आप देखोगे कि पेशेंट के अंदर हमें रिकवरी होते हुए देखने को मिलती है। तो आशा करता हूँ ये आज का इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। सीजनल बीमारी के ऊपर ही बनाया है क्योंकि अभी डेंगू के केसेस फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो सकती है, यही सोच के ये वीडियो बनाए। अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक लेके आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, बाय।